और आइए हम आपको बताते कब कब दहला जापान, क्योंकि अलर्ट जारी हुआ 20 सितंबर 1498 की बात करें 8.6 का भूकंप आया, 31,000 लोगों की मौत हो गई। और वजह क्या रही? दैत्याकार कैटफिश, जिसकी वजह से भूकंप आया। 15 जून 1896 जहां थोकू प्रांत में भूकंप आया, तीव्रता 7.2 रही और मौत का जो आंकड़ा रहा वो 22,000 लोगों की मौत हो गई। 1 सितंबर 1923 में भी इसी तरीके की भूकंप की तबाही देखने को मिली, तीव्रता 7.9, मौत 1,43,000 लोगों की इस भूकंप की वजह से हुई है। और 11 मार्च 2011 की अगर बात करें तो तीव्रता 9 रही, यानी 9 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें 18,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये जापान कब कब दहला वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से जो एक बड़ा अलर्ट है जापान में जारी कर दिया गया भूकंप का, और ऐसे में लाखों लोगों पर मंडरा रहा है इसको लेकर खतरा। तो जापान में अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा जा रहा है कि जो लाखों लोग हैं उनके जीवन पर एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन पिछले सालों की अगर हम बात करें तो लगातार जो भूकंप थे उन्होंने एक बड़ी तबाही जो है वो मचाई थी जापान में। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है। और आइए बात करते हैं इराक की संसद की। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को और कम कर 9 साल करने का जो बिल है वो पेश कर दिया गया है, जिसे लेकर पूरे देश में अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोग मानवाधिकार संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे लेकर बहुत चिंता है और जगह जगह विरोध भी हो रहा है। लेकिन क्यों आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिल को लेकर क्यों उठे हैं सवाल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध की शुरुआत कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक कर दी जा सकती है। इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई महिला संगठनों ने विरोध की आवाज बुलंद की। इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेट कानून के मुताबिक शादी की लड़कियों की उम्र 18 साल है। बिल के पारित होने के बाद ये पूरी तरह बदल जाएगा। यूनिसेफ के मुताबिक इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र 28% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत आ रही हैं। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं जो महज एक एजेंडा है। शिया इस्लामिक पार्टियों ने मिलकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें इस बदलाव की बात कही गई। आपको बता दें फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है जो खुद एक शिया हैं, जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट मिला है। शिया बहुल इस सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वो अक्सर इस तरीके के बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन इस वक्त इराक में इस फैसले को लेकर जबरदस्त रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक झारखंड से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। झारखंड का रांची, जहां पर एक मॉल में कुछ श्रद्धालुओं को इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने जूते नहीं पहने थे। ये पूरा मामला क्या है, क्यों श्रद्धालुओं को मॉल में एंट्री से रोका गया, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। ये गलत प्रोटोकॉल है आपका। अगर आप नंगे पैर हैं तो मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। रांची में शायद यह अघोषित कानून लागू है, तभी तो वहाँ श्रद्धालुओं को इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उन्होंने चप्पलें नहीं पहन रखी थी। मॉल ऑफ रांची में कुछ श्रद्धालु घूमने और खरीदारी करने आए थे, लेकिन उन्हें मॉल के अंदर एंट्री नहीं मिली। भोलेनाथ के दर्शन के बाद मॉल आए श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आमतौर पर मॉल के अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों की चेकिंग होती है, लेकिन वायरल हो रहा ये क्लिप आपका भी दिल दुखा सकता है। वीडियो में सुपरवाइजर को कहते हुए सुना जा सकता है, मॉल का प्रोटोकॉल है कि नंगे पैर किसी को मॉल में घुसने नहीं दिया जाए। भैया ऐसे मत करिए, ठीक है, प्रोटोकॉल है कुछ। नहीं भाई ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल है भैया यहाँ पर, ठीक है। भैया ऐसे मत करिए, ठीक है, प्रोटोकॉल है कुछ। नहीं भाई ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल है भैया यहाँ पर, ठीक है। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है, जहां मॉल ऑफ रांची में भोलेनाथ के भक्तों को केवल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो नंगे पैर थे और बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के बाद मॉल में खरीदारी करने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के गोधरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली में बारिश के चलते गिरी मकान की छत। हादसे में मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, दूसरी की हालत नाजुक।
मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। कुछ युवक मिलकर एक युवक पर उसके हाथ पांव बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाला साइको किलर हुआ है गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में 6 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप ने महिलाओं से नफरत की वजह से 6 हत्या को अंजाम दिया। और आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ हिट एंड रन का एक वीडियो सामने आया है। बाइक को घसीटती दिखी तेज रफ्तार कार। 7 अगस्त का बताया जा रहा है ये वीडियो। कार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपालगंज से न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाला 850 करोड़ का मटेरियल बरामद हुआ। 3 लोग धर दबोचे गए। नार्को टेरर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असम से करीब 150 करोड़ की ड्रग्स हुई जब्त, तो जम्मू से 35 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। कुल 6 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा। बीच सड़क अचानक जानवर के आने से टकरा गई बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा होने से टला, कुछ कांवड़ियों को आई मामूली चोट। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ जख्मी। मुजफ्फरनगर छात्रों की सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली। युवक की 6 नकाबपोश छात्रों ने की जमकर पिटाई। छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। अक्सर स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन अब हरियाणा के स्कूलों में ऐसा नहीं चलेगा। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। और इस तरह का जो आदेश है वो हरियाणा की नायब सैनी सरकार की तरफ से जारी हुआ है। ये पूरा आदेश क्या है, पूरा ऑर्डर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सैनी सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब अंग्रेजी के शब्द गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद बोलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि हरियाणा में स्कूलों में अब छात्र गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जय हिंद को अभिवादन के रूप में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जय हिंद जैसे अभिवादन से छात्रों में देशभक्ति और देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, जिला खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सर्कुलर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद का उपयोग किया जाएगा, ताकि हर दिन छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित किया जा सके।